हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11 का है। जैसा कि इससे पहले हम लोग टॉपिक कर रहे थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि इसके बाद है, लेकिन फिर भी इसके पहले का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। हिंदी में इसे सरल रेखा कहते हैं। इसमें कुछ क्लास 10th स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। क्लास 10th स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो क्लास 10th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व की है, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। तो बात कर लें बेसिक, अगर कि क्लास 10th स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिनका यूज हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है, तो वो फॉर्मूले हैं जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब x और y एक्सिस की केवल बात करते हैं तो उसे 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को हम लोग 2D के अंतर्गत रखते हैं, इसे 2D कहते हैं, 2 डायमेंशन। ये टॉपिक 2D के अंतर्गत आता है। इसमें डिवीजन फॉर्मूला भी है, जिसे सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्लास 10th स्टैंडर्ड की बात है, 10th में यूज किया जाता है, 11th में भी होगा। डिवीजन फॉर्मूला, जैसे कुछ बच्चे 10th में अच्छे से मैथ नहीं पढ़ते तो उनको नहीं पता रहता है। तो एक इंटरनली है डिवीजन फॉर्मूला होता है पी एच कॉमा के इक्वल टू m1x2। और फोन रख दीजिए सभी लोग, हम नहीं चला रहे। हाँ फोन मोबाइल रख दीजिए, टोटल का कोई फोन चलाता हुआ नहीं दिखे। m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। 100 रुपए का फाइन ले लेंगे अगर फोन चलता दिखे। ये ध्यान रखिएगा, 100 रुपीज का फाइन लग जाएगा क्लास में। एक्सटर्नली डिवीजन में पी एच कॉमा के इक्वल टू m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी टाइप मिड पॉइंट फॉर्मूला है, 3rd नंबर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। पी एच कॉमा के टाइप्स होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y2 अपॉन। ऐसे ही सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का केंद्रक अगर पता करना हो उसे कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है पी एच कॉमा के इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन सेंटर। ये तो सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का अंतः केंद्र पता करना। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्लास 11 फॉर्मूला है। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसे कहते हैं अंतः केंद्र का सूत्र।
फॉर्मूला होता है कि एच कॉमा के इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस, इस टाइप का फॉर्मूला। इसमें ए बी सी की वैल्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, बड़ा क्वेश्चन होता है। फिर 6 नंबर पर एक बात आती है, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र, ये कभी कोई ट्रायंगल दिया रहेगा इस टाइप से, उसके 3 वर्टिसेज ए बी सी गिवन होंगे, उससे जब आप यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस टाइप, फिर इस टाइप, फिर इस टाइप, और तीनों एक ही पॉइंट से होकर जा रहे होंगे, इसे बोलते हैं आर्थो सेंटर, और इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी में एक फॉर्मूला और आ जाता है कभी कभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिखता नहीं है बट यूज बहुत होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ध्यान रखें, जैसे यही ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन प्लस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी डेल्टा से ट्रायंगल के शेप से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस। इन केस कभी कोलिनियर बोलता है, कोलिनियर वर्ड बहुत यूज होने वाला है, तो फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अगर कभी कोलिनियर वर्ड आए, कोलिनियर, इसे हिंदी में संरेख कहते हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर के केस में कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे वो 0 हो जाएगा, यानी कि या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे 0 रखकर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कोलिनियर है तो 0 होना है, ठीक है। अगर कह रहा है कि इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो समझ जाइए आंसर 0 आएगा। और कह रहा इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछना चाहता है तो समझ जाइए 0 रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो 0 आंसर आएगा। अगर आप कोलिनियर से कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई वैल्यू 0 रख के करना है, ठीक। तो इस केस में डेल्टा की वैल्यू 0 ले सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला ये लगाएंगे x1 1/2 हट जाता है, y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूले को एक याद करने का मैंने तरीका बनाया था 123 231 312, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं 123 231 312, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। 123 231 312 नंबर जल्दी याद होते हैं सबको, ठीक है। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th स्टैंडर्ड का, जो कि यहाँ यूज होना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका जो जर्नल इक्वेशन है, तो पहले तो एक बात आती है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं इसको, हिंदी में सरल रेखा का व्यापक समीकरण। ये हमेशा इस टाइप से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, जहां वेयर ए बी एंड सी आर कोएफिशिएंट्स and x and y are two variables। ठीक है, a और b कोएफिशिएंट हैं, x और y वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला आता है y फिगर। जैसे हमने कोई एक फिगर ड्रॉ किया ऐसे x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग, x x डैश y y डैश। आप समझिए ओरिजिन होता है o, ओरिजिन होता है o। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है RHS, ये LHS है, ये अप डायरेक्शन है, ये डाउन डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो जब आप ओरिजिन से राइट हैंड की ओर चलेंगे तो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जब आप ओरिजिन से फ्रॉम द ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो आपको निगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जब ओरिजिन है द ओरिजिन आप अप डायरेक्शन में जाएंगे तो भी आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। जब आप डाउन डायरेक्शन नीचे की ओर आएंगे तो निगेटिव साइन मिलेगा। ये क्लास 9 10 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीबीएसई और आईएससी सभी बोर्डों के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात ये होती है कि इन केस आपने कभी एक्स एक्सिस की बात की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, अब इस केस में यहां पर कोऑर्डिनेट भी डिवाइड होते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट समझना चाहते हैं तो जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, कैसा होगा, प्लस प्लस। कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट। ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये कैसा होगा, माइनस और प्लस। कभी ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए आपको कोऑर्डिनेट के थ्रू तो काम आएगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, दोनों कैसे होंगे, माइनस। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो थर्ड और तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा फैक्टर है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है। अब स्ट्रेट लाइन जब जनरेट हुई तो मान लीजिए आपने कंसीडर किया कि आपने कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ पर ऐसे। तो जब ये लाइन ड्रॉ की आपने, तो ये लाइन ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो ये आपने समझ लिया कि ये लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रही है, ऊपर की ओर है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लैम्डा प्लस का। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। क्या होगा, y इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इसे कहते हैं x अक्ष पर सरल रेखा का समीकरण। लिख लीजिए, x अक्ष पर सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू 0। नंबर 2, इक्वेशन of a line on y axis। y अक्ष पर सरल रेखा का समीकरण जिसे कहते हैं y अक्ष पर सरल रेखा का समीकरण x0। अब जैसे कोई लाइन y अक्ष है, यहां पर है, ये लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो अब ये लाइन y एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू
0। इसके बाद नंबर थर्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के सामने है, तो इसके लिए इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू लैम्डा, y इक्वल्स टू लैम्डा। फिर इसके बाद है, इसे कहते हैं सरल रेखा का समीकरण x अक्ष के समांतर। तीसरे नंबर को बोलेंगे x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण y बराबर लैम्डा। चौथा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल ऑन y एक्सिस। अब कोई चीज y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहां पर है ऐसे, ये y एक्सिस है, इसके सामने है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्स पर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये भी लैम्डा कंसीडर कर लिए, तो x बराबर लैम्डा। ठीक है, इसके बाद बात होगी स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, स्लोप एक प्रकार का ढाल है। ठीक है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप के लिए मान लीजिए ऐसे ही अक्षों पर ही, ऐसे x x डैश y y डैश ओरिजिन o, ऐसे कोई लाइन ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन भी कहते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज होता है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तो इसका जो जिस एंगल पर ये लाइन मुड़ी हुई है नीचे की ओर, उसी को स्लोप m कहते हैं, और m के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, इसके बाद फिफ्थ नंबर 6 नंबर फॉर्मूला है, स्लोप का ही फॉर्मूला है, इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट। इसे m से डिनोट करते हैं। ये जब यहाँ कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, यहाँ के ऐसे, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया जैसे ये P पॉइंट है, ये Q, ये x1 y1 है, ये x2 y2। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हमें स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक बार इक्वल होते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 लेक्चर में। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट में हम इसका लेक्चर देंगे, तो अभी हम लोग इसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि इसके आगे कम से कम 20 फॉर्मूले और हैं। ठीक।